नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर अप्रेंटिस सेल ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। अप्रेंटिस ये सेंट्रल रेलवे में आई हुई है। इससे पहले मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट में आया था आपका। जैसे आप पता है, ये आपका इंडिया का मैप लगभग कुछ ऐसा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ये आपका जो ये एरिया जो है आपका, ये जो है मुंबई रीजन हो जाता है, इसको सेंट्रल। ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में अप्रेंटिस आ चुकी है। अब जो है ये सेंट्रल आया है, सेंट्रल रेलवे में। तो इसमें भी देखिए, रेलवे में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रेंटिस निकलती है और जॉब भी सबसे ज़्यादा निकलती है। तो रेलवे में आपका अलग अलग जोन के हिसाब से, तो ये सेंट्रल रेलवे है आपका, जो कि ज़्यादातर पार्ट्स महाराष्ट्र के लगते हैं। इसमें आपकी सीट्स हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी फॉर्म चल रहा है ऑनलाइन। लास्ट डेट जो है 28/9/2023 है। जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, कैसे फॉर्म भरेंगे वो हम आपको बता देंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, केवल ऑनलाइन मोड नहीं है। टोटल सीट्स आपको बता देंगे, 2409 स्लॉट हैं, ठीक है, जो कि घट बढ़ सकते हैं, लेकिन इतने बच्चे तो सेटल होंगे ही। किस जोन में? सेंट्रल जोन में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, कैसे सिलेक्शन होगा वो मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु आर अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। सभी कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनेगी जितने भी अप्लाई करेंगे। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन। मतलब 10th में आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, इसे कम से कम, जिसे 50% से कम है वो नहीं इसमें अप्लाई कर सकते। ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप इज़ टू बी डन। जिसमें आपने अप्रेंटिस किया उसमें ITI के मार्क्स भी जोड़ेंगे, ठीक है। द पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल एवरेज ऑफ द मार्क्स इन द मेट्रिकुलेशन। एवरेज ले लेगा इसका। मान लो आप किसी के 10th में 80% है और किसी के ITI में 90% है, तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज 80 + 90 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया? मान लो किसी के ये नंबर होंगे 17/2, तो इसके परसेंटेज क्या कंसीडर कर लिया जाएगा? 85% कंसीडर कर लिए जाएंगे उस स्टूडेंट्स के। इसी बेसिस पे आपकी मेरिट बन जाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ मेट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट विल बी रिकॉर्ड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट लाइक बेस्ट ऑफ 5। बेस्ट ऑफ 5 नहीं होगा आपका, जो भी मार्क्स होंगे उसमें से कंसीडर किए जाएंगे टोटल में से। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ ITI मार्क्स, एवरेज मार्क्स मेंशन इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। आप मार्कशीट में जो कंसोलिडेटेड लास्ट में लिखा होता है उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सभी ट्रेड एप्लीकेबल हैं, चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज मार्क्स, आपका SSC ऑफ द कैंडिडेट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख लेंगे। नोट जो है वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन सबमिशन के वक्त एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड टू ईच एप्लीकेशन। कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिजर्व, उसको कहीं नोट करके रख लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर एक इशू होगा जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। फर्दर स्टेज में जब आगे आपका सिलेक्शन होगा, इंगेजमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस RRC में आपका ये ज़रूरत पड़ेगी। नोट टू अवॉइड द माइन्यूट रश, कैंडिडेट आर एडवाइज टू इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर। क्लोजिंग डेट का वेट मत करिएगा, उससे पहले भर लीजिएगा, क्योंकि साइट डाउन होगी तो फिर फिल नहीं कर। टू अवॉइड पॉसिबल inability or failure to log on to the website of RRC on the account of heavily load of internet or website jam, तो आप पहले फॉर्म फिल करिए। नोट नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, RRC does not accept any responsibility for the candidate not being able to submit the application। अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे तो उसमें आपकी RRB की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। ये आपके जो क्लस्टर और यूनिट बटे हुए, कैंडिडेट चूज ओनली 1 क्लस्टर, आपको केवल एक क्लस्टर चूज़ करना है, ठीक है। जैसे ये क्लस्टर, मुंबई क्लस्टर आप चूज़ कर सकते हो। ही सी कैन गिव प्रेफरेंस फॉर द यूनिट फॉलिंग अंडर द जोग्राफिकल जुरिसडिक्शन ऑफ द क्लस्टर। आप इसमें से जो है आप प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन आप क्लस्टर केवल एक ही सिलेक्ट करोगे, ठीक। मान लो किसी ने मुंबई सिलेक्ट किया है, यूनिट में आप चॉइस दे सकते हो। तो एक मुंबई क्लस्टर है, क्लस्टर जो है भुसावल है, ये यूनिट हो गई। पुणे हो गया, नागपुर हो गया, सोलापुर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो नोट है वो हम देख लेंगे और फिर जल्दी से सीट्स और कैसे भरना है वो बता देंगे। प्लीज़ गो थ्रू द
available training slot given below the vice versa. Your ITI trade thoroughly and select the cluster and the unit accordingly. आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना क्लस्टर और यूनिट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए. It should not happen that you select a cluster or a unit where there is no training slot. जहाँ पे ट्रेनिंग स्लॉट ना हो उसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. रिक्वायरमेंट फॉर द ITI ट्रेड. इन सच सिचुएशन योर एप्लीकेशन में इवेंचुअली बिकम मीनिंगलेस. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन होगा मीनिंगलेस हो जाएगा. मुंबई क्लस्टर में आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेड हैं. मैं इंपॉर्टेंट ट्रेड फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर जनरल, टेलर में भी देख सकते हैं. स्विंग टेक्नोलॉजी से या ड्रेस मेकिंग से आप किए हैं तो आप इसमें फिल कर सकते हैं. स्विंग टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग. टोटल सीटें कितनी हैं? 18 कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं. ऐसे कल्याण जंक्शन में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर और प्रोग्राम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. तो आप ये जल्दी जल्दी देख लेंगे अपना. इसमें जो आपका कंटिन्यू हो रहा है मैकेनिक डीजल और कोयला डीजल साइड में आपका इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक डीजल. और आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका है मुंबई क्लस्टर. मुंबई क्लस्टर में फिटर, टर्नर, वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ये सब आपको दिख रहा है. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब ट्रेडें हैं आपकी. नेक्स्ट देखिएगा ये आपका कोयला है. इसमें फिटर, टर्नर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें. तो ये आप जल्दी ट्रेड देख लीजिए. इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूँ. पारेल वर्कशॉप जो है उसमें फिटर, मशीनिस्ट, शीट मेटल. देखो शीट मेटल भी इम्पोर्टेंट है. वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मशीन मैकेनिक, टूल, कोपा. ठीक है. मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल और पेंटर, ये सब आपके ट्रेड इसमें दिख रही हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो मुंबई क्लस्टर में जो मुटुंगा वर्कशॉप है, वर्कशॉप में क्या क्या चाहिए आपको? मशीनिस्ट, मैकेनिक, मशीन टूल एंड मेंटेनेंस, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस, पेंटर जनरल और इलेक्ट्रीशियन. ठीक है. SNT वर्कशॉप में फिटर चाहिए. और यहाँ पे आप देख सकते हैं भूसावल क्लस्टर, ये जो आपका ये कंटिन्यू हुआ है. ट्रेड आप देख लीजिए. मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर. ICTSM मांग लिया है लेकिन सीटें कम है. यहाँ पे देखिए केवल 2 सीटें हैं. एक इलेक्ट्रीशियन आपकी और पेंटर जनरल. कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट जो है भूसावल क्लस्टर में, इसमें भी देखिए फिटर की ठीक ठाक सीटें हैं. वेल्डर और मशीनिस्ट की सीटें कम हैं. इलेक्ट्रिक लोको साइड में आप देख सकते हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर की सीटें कम है. फिटर, इलेक्ट्रीशियन ज़्यादा है. लोकोमोटिव वर्कशॉप में आप ये देख सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं. ये आपका ये वही कंटिन्यू. आप ट्रेड्स देख लीजिए. मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ. ये डिवीज़न फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, वही सब ट्रेडें. पेंटर जनरल रिपीट हो रही. पेंटर जनरल की सीटें कम रहती हैं. फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर. उसके बाद कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में वेल्डर सीटें कम रहती हैं. पेंटर, कारपेंटर की सीटें भी हैं. सबसे ज़्यादा फिटर की सीट्स हैं, आप देख सकते हैं ये. उसके बाद ये आप देख सकते हैं लोकोमोटिव. ये आप देख लीजिए ट्रेड अपना आपको किस डिवीज़न में भरना है. आप मैप भी देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या पड़ता है. पेंटर की है, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर. ये आपका नागपुर क्लस्टर में इलेक्ट्रिक लोको सेड. अजनी में जो है आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, ये आप देख सकते हैं. अप्रेंटिस तो ये लोग करवा देते हैं लेकिन जॉब के लिए आपको 20% रिजर्वेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट में मिला था, इसमें भी आपको मिलेगा. ये आप देख सकते हैं. इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको ये देख लीजिए. जो कैटेगरी के हिसाब से इस डेट से लेके इस डेट के बीच में होना चाहिए. SC का एज 94 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए. और जो मिनिमम आपकी 15 है, मैक्सिमम 24 है. और जो कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलता है एज में छूट, वो मिलेगा. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है सब. उसके बारे में बताया इन्होंने जो आपको फिटनेस और जो PH कोटा होगा. मेन इंपॉर्टेंट है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है. कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन. कौन सी वेबसाइट में जाना है? www.rrccr.com पे जाना है. डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. ठीक है. आपको इस वेबसाइट में जाना है. लॉग ऑन टू द RRC/CR वेबसाइट. ठीक है. ये होगी वेबसाइट. प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फिल अप द पर्सनल डिटेल, बायोडाटा, सेक्टर केयरफुली. आपको पर्सनल डिटेल पूछेगा, वो सब आप अच्छे से भर दीजिएगा. नोट नंबर 1 इंपॉर्टेंट. कैंडिडेट शुड बी
पोजेशन ऑफ आधार कार्ड आपके पास होना मस्ट है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैव टू फिल 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर। कैंडिडेट नॉट हैविंग आधार नंबर एंड हैव बीन एनरोल्ड टू फॉर आधार बट हैव नॉट रिसीव्ड आधार कार्ड कैन एंटर द 28 डिजिट जो आपको अप्लाई करने के बाद होता है। तो किसी के पास आधार नहीं है तो वो आप अप्लाई कर लीजिएगा और वो नंबर आप उसमें डाल सकते हैं। आधार एनरोलमेंट आईडी प्रिंटेड ऑन द आधार एनरोलमेंट स्लिप, ठीक है, जो आपको एनरोलमेंट स्लिप मिलती है उसमें प्रिंटेड होगा वो आप डाल सकते हैं। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, एक्सेप्ट छोड़ के किस स्टेट्स को, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय एंड आसाम को छोड़ के, ठीक है। एप्लीकेंट फ्रॉम दीज स्टेट्स कैन एंटर देयर, ये जो इस स्टेट्स के होंगे कश्मीर, मेघालय और आसाम के, वो आप किसी भी आईडी से कर सकते हैं, वोटर आईडी हो, वैलिड पासपोर्ट हो। और नोट नंबर 2, कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डिटेल हो मैच करनी चाहिए किससे, 10th की मार्कशीट से, मैट्रिकुलेशन से, उसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एप्लीकेशन एंड कीप देम एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर इंगेजमेंट प्रोसेस, पूरे अप्रेंटिस में आपको वो एक्टिव रखनी है और जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है। विच ट्रीटेड एज अ डीम्ड टू हैव बीन द रीड बाय द कैंडिडेट, अगर आपने वो नहीं रखा तो ऐसा माना जाएगा कि आपने पढ़ लिया है, कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन आई तो आपको लेटर नहीं आएगा ये मैसेज आएगा पहले, ठीक है। तो ये कुछ कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली वन क्लस्टर, आपको केवल चूज करना है, एंड विद दैट क्लस्टर ही कैन गिव यूनिट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यूनिट पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं लेकिन क्लस्टर आपको एक ही चुनना है, जैसा अभी बताया था। कैंडिडेट ट्राइंग टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन विद डिफरेंट आईडी और मोबाइल नंबर्स करोगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू कीप द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आप भरोगे उसका प्रिंट आउट संभाल के रखिएगा। इफ़ फाउंड एलिजिबल ही सी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन and the printout of the online application is required to be produced at the time of document verification। अगर आपका होता है आपके पास वो ऑनलाइन वाला प्रिंट आउट नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसको आप संभाल के रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी भी और उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल लीजिए। ये जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो इसमें डिटेल दिया हुआ है, ये तो सब पता ही होता है आपको। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग और जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 7000 मिलेगा, स्टाइपेंड आपको जो है 7000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। और ये केवल आपका 1 साल के लिए एप्लीकेबल होगा, 1 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग जो है वो बता रहा है। तो इसमें काफ़ी सीट्स हैं, अब गवर्नमेंट में आपका मेडिकल फिटनेस होगा, वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के टाइम अगर आपका होता है। और ये हेल्प डेस्क, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ये फॉर एनी टॉप पे फॉर एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन सबमिशन प्रिंटिंग द एप्लीकेशन, ईमेल आपको दी हुई है, इस ईमेल में आप मैसेज डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं। मेन इसमें सीट्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में, और सबसे अच्छी बात है 20% रिजर्वेशन मिलेगा जब आपको वैकेंसी निकलेगी। इसमें आप अगर रेलवे से अप्रेंटिस कंपलसरी कर लेते हैं। सर नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी निकली थी रेलवे में उसमें भी मेंशन था, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपका रहता है कि जब भी वैकेंसी आपकी निकलेगी ग्रुप डी की तो उसमें आपको वेटेज दिया जाएगा। तो जिसने अभी फॉर्म नहीं फिल किया है इसको जाके फिल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट।